गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सभी स्टूडेंट्स का एक ही सवाल आ रहा है जो कि है न्यू बुक होम साइंस के चैप्टर कैसे समझें और करें। तो हाँ, इन्हीं चैप्टर्स को समझाने और कराने मैं आ गई हूँ। हाय एवरीवन, मैं हूँ आप सभी की होम साइंस टीचर। तो चलो सबसे पहले अपने चैप्टर को समझते हैं और शुरू करते हैं। आज हम गृह विज्ञान का पार्ट 1 करेंगे, जिस पार्ट का नाम है गृह विज्ञान विषय परिचय। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस पाठ के अंतर्गत हम लोग गृह विज्ञान के अर्थ को जानेंगे, गृह विज्ञान की शाखाओं को जानेंगे, गृह विज्ञान एक अंतर विषय है इसके बारे में जानेंगे और गृह विज्ञान के महत्व को समझेंगे। देखा बच्चों, कितनी सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर आज जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जब भी आप गृह विज्ञान या होम साइंस का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद स्वादिष्ट खाना बनाना या खाना या फिर कपड़ों की सिलाई करना। लेकिन ठहरिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप इस विषय का एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। सिर्फ गृह विज्ञान सिर्फ किचन या सिलाई मशीन तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा व्यापक और जादुई विषय है जिसका संबंध सीधा हमारे घर और उसमें रहने वाले सदस्यों से है। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान, सुव्यवस्थित और खुशहाल बनाने का एक बेहतरीन विज्ञान है। आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे कि गृह विज्ञान असल में क्या है, इसकी कौन कौन सी मुख्य शाखाएं हैं और यह कैसे हमारी पूरी लाइफ को बदल सकता है। तो चले शुरू करें बेटा। तो हम अभी सबसे पहले हमने जाना कि गृह विज्ञान क्या है। तो गृह विज्ञान, यहाँ पर इसके आगे अगर हम और उसको क्लैरिफाई करें तो गृह विज्ञान असल में कला और विज्ञान, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, कला और विज्ञान के सिद्धांतों का समावेश है। एक खूबसूरत मेल है। समझ नहीं आया ना? तो चलो इसको एक आसान से उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। पहला उदाहरण हम फूड का ले लेते हैं, भोजन का। जब हम यह सोचते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, खाना पकाने का सही तरीका क्या है ताकि उसके पोषक तत्व जो है वो नष्ट ना हो, तो यह क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और जब हम उसी सेहतमंद खाने को सुंदर और आकर्षक तरीके से प्लेट में सजाकर परोसते हैं तो वह कला बन जाता है। देखा बेटा कैसे गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों का समावेश है। अब इसी को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती हूँ मैं एक और उदाहरण देख के आपको। यहाँ पे हम क्लोथिंग का उदाहरण लेंगे, यानी कि वस्त्र का। कपड़ों की क्वालिटी को समझना, मौसम के हिसाब से सही कपड़ा चुनना और उसकी देखभाल करना विज्ञान है। पर हमें हमारे पर यहाँ पर जब हम बात करें कि हमारे ऊपर कौन सा रंग का कपड़ा सबसे अच्छा लगेगा, कौन सा डिजाइन हमें सुंदर दिखाएगा, या फिर किस तरह का कपड़ा या डिजाइन पहनने से हम लंबे दिखेंगे या थोड़े से सेहतमंद दिखेंगे, यह चुनना एक कला है। तो यानी कि इस विषय का मूल संदेश जीवन की सही व्यवस्था करना और हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका उचित उपयोग करना है। देखा, यहाँ पर हमने यह जाना कि गृह विज्ञान का परिचय क्या है। गृह विज्ञान कला और विज्ञान का समावेश था। अब यहाँ पर उसकी 5 मुख्य शाखाएं हैं जो हमारे पूरे जीवन को कवर करती हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा मानव विकास एवं परिवार अध्ययन, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज भी कहते हैं इंग्लिश में। इससे हम सभी आयु वर्ग के लोगों के विकास के चरणों को समझते हैं, विशिष्ट बच्चों की शिक्षा व देखभाल और पारिवारिक मार्गदर्शन के बारे में सीखते हैं। दूसरा है भोजन एवं पोषण, जिसको हम फूड एंड न्यूट्रिशन भी कहते हैं। यहाँ भोजन के तत्वों, बैलेंस डाइट या खाद्य पिरामिड और बीमार होने पर कैसा आहार होना चाहिए, जिसे हम आहारीय चिकित्सा कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा तीसरा शाखा, जो कि है क्लोथिंग एंड एपरल, जिसे वस्त्र एवं परिधान भी कहते हैं। इसमें धागे यानी तंतु विज्ञान का ज्ञान, कपड़ों का रखरखाव और उनका अलंकरण यानी कि फैशन डिजाइनिंग शामिल है। चौथा है संसाधन प्रबंधन, जिसे हम रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं। घर के बजट, समय और ऊर्जा को कैसे मैनेज करना है, घर की आंतरिक सज्जा यानी कि इंटीरियर डेकोरेशन कैसे करनी है, और उपभोक्ता शिक्षा यानी कि कंज्यूमर अवेयरनेस क्या है, यह सब हम यहाँ पर सीखते हैं। और पांचवा और आखिरी जो शाखा है वह है संचार एवं विस्तार, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, जन संचार के माध्यम, सामुदायिक सेवाओं और विभिन्न परिश्रम कार्यक्रमों द्वारा समाज और देश के विकास में योगदान देना।
इसका मुख्य काम है। तो देखा, हमने यहाँ पर गृह विज्ञान की 5 शाखाओं के बारे में जाना। अब इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे हम। जैसे कि अगला टॉपिक हमारा अब है गृह विज्ञान एक अध्ययन विषय। गृह विज्ञान का जो संबंध है वो घर परिवार समुदाय के सामान्य जीवन के प्राय सभी पक्षों से है। विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है और बहुपक्षीय है। गृह विज्ञान जो विषय है इसका ज्ञान जीवन को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण तथा विकासशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विषय उचित रहन सहन, स्वास्थ्य व्यवस्था, गृह प्रबंधन, नियोजन, नियंत्रण, जीवन कौशल, समग्र दृष्टिकोण एवं नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देता है। अतः यहाँ पर यह कहना कि गृह विज्ञान एक अतः विषय गलत नहीं होगा। आपको जानकर हैरानी हुई ना कि हमने अभी क्या जाना कि गृह विज्ञान एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, यानी कि एक अतः विषय है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि यह अकेले काम नहीं करता, बल्कि यह कई अन्य विषयों का ज्ञान का मेल है। तो चलिए अब इसी में हम आगे देखते हैं। जब हम शरीर की कार्यप्रणाली और स्वच्छता को समझते हैं तो हम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के बारे में जान रहे होते हैं, और जब हम कपड़ों के रंग, साबुन के असर को देखते हैं तो हम रसायन विज्ञान के उपयोग कर रहे होते हैं, यानी कि केमिस्ट्री का प्रयोग कर रहे होते हैं। और जब हम घर का बजट बनाते हैं तब हम किसका प्रयोग कर रहे होते हैं? अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का उपयोग कर रहे होते हैं। और जब हम समाज व रिश्ते को समझने के लिए जिस शास्त्र का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र। संक्षेप में कहें तो यह विषय मानव जीवन को सुख सुविधाओं से भरपूर और प्रगतिशील बनाने में एक बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलेटरल भूमिका निभाता है। देखा आपने किस प्रकार गृह विज्ञान सभी क्षेत्रों की जानकारी हमें देता है। तो चलिए जल्दी से ना एक बार इन सभी क्षेत्रों में से हम एक बार पढ़ लेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो पहला आता है संचार, जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरा है मानव विकास, जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। तीसरा है पोषण विज्ञान, जिसे हम न्यूट्रिशनल साइंस कहते हैं। चौथा है आंतरिक सज्जा, जिसे हम इंटीरियर डेकोरेशन कहते हैं। पांचवा है अर्थशास्त्र, जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। छठा है ग्रामीण विकास, जिसे हम रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। सातवां है खाद्य एवं पोषण, जिसे हम फूड एंड न्यूट्रिशन कहते हैं। आठवां है समाज शास्त्र, जिसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है वो है शिक्षा एवं विस्तार, जिसे एजुकेशन एंड एक्सटेंशन कहते हैं। जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी कहते हैं। स्वच्छता एवं शरीर क्रिया विज्ञान, जिसे हाइजीन एंड फिजियोलॉजी कहते हैं। रसायन विज्ञान, जिसे केमिस्ट्री कहते हैं। पारिवारिक संबंध, जिसे फैमिली रिलेशंस कहते हैं। कला, जिसे फाइन आर्ट्स कहते हैं। वस्त्र विज्ञान, जिसे टेक्सटाइल क्लोथिंग कहते हैं। देखा आपने कितने सारे क्षेत्र हैं जो गृह विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, जिनका हम ज्ञान उसके अंदर पाते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आगे यह सवाल उठता है कि हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो इसके मुख्य यहाँ पर 4 महत्व बताए गए हैं, जिसे एक बार हम लोग देख लेंगे। पहला है व्यक्तिगत जीवन में महत्व। यह हमें जीवन कौशल लाइफ स्किल सिखाता है, जिससे हमारा सर्वांगीण यानी कि ओवरऑल विकास होता है और जीवन का स्तर सुधरता है। दूसरा है पारिवारिक जीवन में महत्व। यह पूरे परिवार और समुदाय को समृद्ध, खुशहाल और स्वस्थ बनाने का लक्ष्य रखता है। तीसरा है आर्थिक महत्व। सबसे जरूरी बात, इसे पढ़कर हम सिर्फ नौकरी ही नहीं पा सकते, बल्कि खुद का रोजगार या स्वयं रोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यह हमें बचत, निवेश की कला भी सिखाता है। और चौथा और आखिरी महत्व है बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालना। यह हमें 21वीं सदी के कौशल जैसे समस्या समाधान, जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग और रचनात्मक क्रिएटिविटी सिखाता है, जिससे हम वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाते हैं। देखा कितने सारे महत्व हैं इसके। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमें सभी विषयों की जानकारी इसके अंतर्गत देता है। तो चलो बच्चों अब आगे देख लेते हैं। गृह विज्ञान का अध्ययन करने के बाद आपके भीतर कई बेहतरीन योग्यताएं आ जाती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे कई सारी योग्यताएं देख पा रहे हैं। इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ।
आप जीवन मूल्यों को समझ पाते हैं जब गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आप प्राथमिक चिकित्सा सीख जाते हैं, घर और पर्यावरण का संरक्षण करना भी जानते हैं और समझदारी से खरीदारी और संसाधनों की बचत कर पाते हैं। कुल मिलाकर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि गृह विज्ञान हमें एक साधारण जीवन को असाधारण और व्यवस्थित तरीके से जीना सिखाता है। उम्मीद है कि आपको गृह विज्ञान का यह परिचय बहुत ही दिलचस्प लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार।